हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर खन्ना है स्कूल से। आज हम लोग क्लास 9 के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 जो कि इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10.1 चैप्टर आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन पर उसके बाद सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए तभी कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, हासिमा बीबी ने 2 हस्तकलाओं को प्रत्येक को इतना रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग वैल्यू पर, यानी दो वो लोग क्या था, कितना 2 ठो लोग बनाया दोनों का। अब प्रत्येक को यानी एक का दाम इतना है तो 2 का टोटल दाम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें टोटल मिल जाएगा। प्रत्येक को इतना में बेचा, ठीक है। पहले पे उसने 4% लाभ और दूसरे पे 4% की हानि हुई, तो टोटल कितना में बेचा, यानी दो बनाया गया था। एक को क्या है कि वो लाभ पे बेचा, एक को यानी क्या क्या प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरा को क्या है कि वो लोग लॉस पे बेचा। 4% का प्रॉफिट या 4% का लॉस पे, तो टोटल जो है उस पर ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखो मान लो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का क्रैमुल अलग अलग होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हो रहा। तो प्रत्येक हस्तकला का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1248, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले पर उसको 4% का लाभ हुआ। पहले पर क्या हुआ, देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पे 4% का लाभ हुआ, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट पहले पे हुआ। तो हम मान लेंगे सीपी कितना एक्स है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमको पता है कि 1248 में बेचा है, हम क्रय मूल्य को एक्स माने हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर, देखो हमको यहाँ से लाभ मिल गया। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या, इफ तो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है तुम लोग। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4%, 4 लिख दिए। प्रॉफिट में यहाँ पे निकाल लिए 1248 माइनस एक्स बाय एक्स, और सीपी को एक्स माने थे, बराबर 100। इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो ये x से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 100x। अब इस x को एक साथ कर देंगे, 104x बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1200। यानी जो पहला हस्तकला था, यानी उसको हम खरीदे कितना में थे, 1200 रुपये में, ठीक है, और बेचे कितना है, 1248 में। तो देखो खरीदे हैं 1200 में और बेचे हैं 1248 में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1248 माइनस 1200, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, 48 रुपये का। कितने का फायदा होगा हमको पहले पे, यानी फर्स्ट जब हम बेचे थे 48 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन उसी तरह दूसरे पे क्या बोला है कि दूसरे पर उसको 4% की हानि हुई, क्या हुई, 4% का लॉस हो गया सेकंड पे। तो हम मान लिए कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम सेम क्यों नहीं सेम नहीं मान सकते, क्योंकि हम पहले एक्स मान चुके, उसको वाई मानना पड़ेगा ना। तो हम मान लिए कि दूसरा का सेलिंग प्राइस कितना है, दूसरा को वाई रुपये में खरीदा होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एस पी, यानी वाई माइनस 1248। उसी तरह ये परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला सब दिया हुआ है, लॉस 4%, लॉस बराबर वाई माइनस 1248 पर वाई इंटू 100, 4y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y का वैल्यू लाएंगे, y का सॉल्व करेंगे तो 1300 रुपया आएगा। और यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मैं तुमको डायरेक्ट फार्मूला अभी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला जब मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर जब नेक्स्ट क्लास कभी ऑफलाइन क्लास लूँगा तब मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊँगा। एक प्रोसेस है, प्रोसेस तुम लोग सीखो सबको समझ में आए। तो y बराबर क्या होता है, 1300 रुपया आ गया। अब दूसरे को 1300 में खरीदा और बेचा 1248, मतलब कम में बेचा है, तो उसका मतलब क्या, उसको नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 52 रुपये का। तो अब पूछा कि आगे उन्हें कुल कितना या लाभ, कितना लाभ या हानि हुआ, परसेंटेज नहीं, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पूछा है, मतलब सिर्फ रुपये में। सोचो उसको दूसरे पर 52 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 52 का -52 में है वो, ठीक है, -52 में है, लॉस में जा रहा है वो। और उसको सेकंड में प्रॉफिट कितने का हुआ, 48 का, +48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +48 कितना आ गया, -4 ही आ गया ना। यानी कि देखो इतने का फायदा, फायदा 48 का ही तो हुआ है, तो उसको फिर भी क्या, -4 रुपये उसका लॉस में जा रहा है ना। तो 48 माइनस 52 यानी -4 आ गया। इट्स मीन्स क्या होगा, 4 रुपये अभी भी लॉस में है, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा भी तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, रिवाइंड करके, उसके बाद में कोई डाउट होता है तो कॉल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना। करीम को मोहन के हाथ से 4860 में फ़ोन बेच के 19% की हानि हुई। यहाँ देखो ये कौन है, करीम है, ठीक है, ये करीम है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसको काट दो, इसका कोई यहाँ रोल नहीं है। ये करीम है,
करीम किसको फ़ोन बेचता है? मोहन को। कितना में बेचता है? 4860। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल एट कितना में? 4860 में। उसको क्या होता है? एट्स 19% का हानि होता है। अब तुम देखो, अगर यहाँ उसको 19% का हानि हो रहा था, हम इसका कितना में करीम खरीदा होगा वो निकाल लेंगे ना। देखो करीम बेच रहा है, करीम का सेलिंग प्राइस कितना है? 4860। ये कॉस्ट प्राइस मैं बाद में निकालने के बाद यहाँ लिखा हूँ, बाद में समझाता हूँ, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस 19% लॉस पे। पहला क्वेश्चन ये बोला गया, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मोहन ने रहीम को, अब क्या क्या, यही फोन को मोहन क्या किया है? रहीम को बेचा है। मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पे फोन बेचा है, मान लो कोई मूल्य होगा, कोई कोई दाम पे बेचा होगा, लेकिन जो मूल्य पे बेचा, मान लो को कितना, 1 रुपये में बेचा है, ठीक है। रोहन मोहन जो है रहीम को 1 रुपये में बेचा है। तो कहा है अगर बेचा, यदि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को, अगर उसी मूल्य पर करीम अगर मोहन को बेचता ना, तो उसको 17% का लाभ होता। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर करीम अगर उसी मूल्य पे बेचता तो 17% का लाभ होता। तो मोहन को कितने परसेंट लाभ हुआ? अब देखो क्या करना है, पहले प्रोसेस सुन लो। देखो क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। करीम जो है मोहन को फ़ोन बेचता है, एक दाम पे बेचता है, ठीक है, उसको लॉस से बेच देता है 1948 रुपये में, मतलब 19% लॉस पे बेचा, ठीक है। तो बेचा इतना में, तो अब उसके बाद क्या किया, मोहन जो है रहीम को बेचा फ़ोन। लेकिन रहीम जो जिस मूल्य पे बेचा है ना, उसी मूल्य पर करीम को डायरेक्ट ही, इसको डायरेक्ट अगर मान लो ये मोहन को बेच देता, तो उस इसका जो प्रॉफिट है ना, वो इस करीम का प्रॉफिट का 70% के बराबर है। बस में मोहन जिस मूल्य पे इसको बेचा है ना, उसी मूल्य पर करीम इसको बेचता तो 70% प्रॉफिट होता। तो ये कितना, इसको प्रॉफिट पूछा है, इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, करीम का पहला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज लॉस हम प्रॉफिट, तो करीम कितना में खरीदा होगा वो निकाल लेंगे। करीम के जितना में खरीदा होगा उसको पहले बोले 17% उसको प्रॉफिट हो रहा है, 17% पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? वही सेलिंग प्राइस तो इसका होगा ना, मोहन का सेलिंग प्राइस होगा। तब तो आ गया आंसर। चलो देखते हैं। हम मान लिए करीम का सेलिंग प्राइस, करीम से मोहन, करीम का कौन, करीम से मोहन बेच रहा है कितना में? सेलिंग प्राइस कितना? 4860 में। कितने पे बेचा था? 19% का लॉस से बेचा था। तो हम मान लिए करीम मूल्य इतना है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? x-48 परसेंटेज प्रॉफिट। ये फिर फॉर्मूला यहाँ पे है, ये प्रोसेस बन गया तो वहाँ 3 से 4 सम फिर से बन जाएगा। लॉस कितना हो गया? लॉस बराबर साफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19% सब फुल करोगे तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा कितना? 6000। देखो बता देते हैं फिर भी, या 19x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स कितना आ गया? 6000। यानी कि करीम कितना में खरीदा था? करीम खरीदा था 6000 रुपया में और बेच रहा 4860 में। उसके बाद क्या हुआ, अगर करीम, देखो अगर, देखो क्वेश्चन यहाँ कहा गया ना कि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो 70% का लाभ होता। करीम अगर 70% लाभ पर मोहन को बेचता तो सेलिंग प्राइस क्या होता? तो करीम का कॉस्ट प्राइस 6000 रुपया हो गया, और 70% अगर लाभ पे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सीपी प्लस सीपी का 70%, उसी उसी मतलब पहले वीडियो में मैं तुमको समझा दिया था। 6000 प्लस एक, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6000 प्लस, यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है। प्रोसेस देखो क्या है, 6000 है यहाँ पे, अगर हम 6000 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखो 6000 क्या हो गया, हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 1 प्लस 17/100, 1 प्लस 17/100 हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम इसका प्रोसीड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6000, और उधर अंदर का तुम अगर एलसीएम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 117 हो जाएगा, 117/100, 117/100, ठीक है। तो इसलिए 6000 आया। इसको सॉल्व किए, दो जीरो ये कट गया, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर, यानी 7,020 रुपये। यानी कि मोहन जो है अगर उसको 70% का प्रॉफिट है तो वो 7,020 में बेचता। तो इसी 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 मूल्य पर, इसी दाम पे क्या हुआ? यही दाम पे अगर करीम अगर मोहन को बेचता है 70% लाभ पे, तो यही जो दाम आया 7,020, यही दाम पे तो मोहन बेचा है ना रहीम को। तो इससे अनुसार इट्स मीन प्रश्न अनुसार क्या हो गया? करीम का सेलिंग प्राइस, जो करीम का बेचने का दाम है वही मोहन का बेचने का दाम है। तो मोहन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7,020 रुपया मोहन का सेलिंग प्राइस। जो करीम है, मोहन जो है खरीदा कितना में था करीम से? देखो यहाँ पे 4,860 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4,860 हो गया। प्रॉफिट दोनों को माइनस कर देंगे, 2160। परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2160 बाय, यानी कि जितना लाभ हुआ 2160 रुपया, नीचे में 4860 जो कॉस्ट प्राइस था उसका इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 44 पूर्णांक 4/9%।
अब कैसे काटे हैं एक बार तुम इसको काट के देखना, अगर नहीं कटेगा तब बोलना, तब मैं इसको फिर अच्छा से समझा दूंगा। बहुत सिंपल सिंपल ही काटा, पहले 2 से फिर 4 से, पहले 0 0 तो कट गया है, उसके बाद फिर 4 से काटा गया है। तुम देखना कैसे सिंपल से कटा है, बहुत सिंपली तरीके से कटा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 44.4/9%। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ है। 18वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फिरोज चाचा ने एक पैंट को 20% लाभ पर और एक शर्ट को 15% लाभ पर बेचकर कुल इतना रुपया का लाभ पाया है। वे यदि पैंट को 25% और लाभ इतना बेचते तो 30 रुपया और अधिक मिलता। ये बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो हम मान लेंगे, देखो इसको लाभ पे बेचे, देखो इस दोनों को लाभ मिला के इतना रुपये का हुआ, अगर इतना 5% दोनों में बढ़ा देते तो 30 रुपये को और अधिक मिलता। तो चलो देखते हैं। हम मान लिए कि क्रय मूल्य यानी शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है, और पैंट का कितना है, y रुपया है। तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग एट 20%, अगर पैंट को 20% लाभ पर, हम पैंट को क्या माने थे? y प्लस वाई का 20%, y इंटू 20/100, y इंटू प्लस वाई का 20%, ये दाम हो गया, प्लस एक्स को 15% हानि पे 15% लाभ पे, एक्स प्लस एक्स का 15% कितना आ गया? देखो दिया हुआ था क्वेश्चन में 719.5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 120y प्लस 115x बराबर कितना? देखो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट है 719.50। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोनों का क्या सेम है, तो 700 120 प्लस 115 होगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे दशमलव जो था वो हट जाएगा। तो जब इनमें से 5 कॉमन निकाल कर 5 काट दिया गया तो आया क्या? 24y प्लस 23x बराबर 1439। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हो गया ना। सेकंड कंडीशन क्या बोला गया कि अगर पैंट को 25% और शर्ट को 20% पे करता, तो पैंट कितना है? y माने थे, y प्लस 25%, 25y/100 प्लस x को कितना बोला? 20%, 20x/100। तो पहले जो था उससे 30 रुपया 50 पैसा और अधिक मिलता है, यानी कितना मिलता है? 750। फिर वही प्रोसेस यहाँ क्या करेंगे? 125 है, देखो यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट जंप किया हुआ है, तो बोलो कैसे? देखो क्या किया गया, यहाँ से 100 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ से कितना कॉमन ले लिए, कितना कॉमन आ जाएगा? कॉमन लेने के बाद 5 कॉमन लिए, 5 कॉमन लेके इसको काट दो। तुम नेट यहीं भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तो पहले उतार लेना, फिर यहाँ से नीचे स्टेप में क्या? 5 कॉमन लेकर 5 कॉमन इसको काट दिया गया है 15 बार में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो सेकेंड स्टेज कितना हो जाएगा? 125, 25 बार यहाँ दिखा है, देखो यहाँ से इन दोनों से 5 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लेने के बाद तुम इसको काट दोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल तुम्हारा इक्वेशन 2 ये बनेगा। अब इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमको तो एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग चाहिए ना, तो तुम लोग क्लास 9 में इक्वेशन सॉल्व किए होगे, उस प्रोसेस से कर सकते हो। हम क्या कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिए। इक्वेशन 2 क्या था मेरा? देखो यहाँ पे 25x प्लस 24y, ये इक्वेशन 2 है, 25x प्लस 24y। इक्वेशन उसको माइनस किए हैं, माइनस 25y माइनस 23, इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को माइनस कर दिए। हम इसको दोनों को माइनस क्यों किया? जो देखो जो बड़ा रहेगा उसी से माइनस करेंगे, जो बड़ा था मेरा 15,000, इसलिए मैं 2 -1। अगर मान लो ये बड़ा रहता, इक्वेशन 1 अगर बड़ा रहता तो इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं। अब देखो माइनस करने पे एक्स प्लस वाई, सॉल्व करने तो आता ही है, इसको करने पे तुम्हारा कितना? एक 610 आ गया। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 610 माइनस वाई। अब क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू किस में? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 25y प्लस 24 6 माइनस वाई। जब पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे y बराबर 360। कैसे सॉल्व? तुम एक बार स्टेप देख लेना, स्टेप स्टेप बाय सब किया हुआ है, स्टेप में स्टेप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू 360 आ गया। अब y का वैल्यू 360 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 610 माइनस वाई था ना, तो 610 माइनस 300 था 360, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 250। यानी कि शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? शर्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया 250 रुपया। पैंट का कितना हो गया? y जो कि था 360। ये मेरा दोनों आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 20। रविंद्र चाचा ने 36,000 रुपये में चावल खरीदा। ठीक है, तो जितना है वीडियो में बस तुरंत आगे कर, तुम वीडियो को पॉज करके उसको लिख के तब आगे बढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाए, देखने से कभी समझ नहीं आएगा, ये तो उतारोगे नहीं। देखने के बाद वीडियो पॉज करो, उसको उतारो, उसके बाद आगे मूव करना। रविंद्र चाचा ने 36,000 रुपये में चावल खरीदा। ठीक है,
उन्होंने 1/3 भाग को 20% हानि पे, चावल का 1/3 हिस्सा को इतना हानि पे बेचा, अब 2/5 हिस्से को 25% का लाभ पे बेचा। तो बाकी का चावल कितना पे बेचा होगा जो उसको पूरे पर 10% का लाभ हो। अब पूरे पे बोला 10% का लाभ हो, ठीक है, क्वेश्चन तो यही कहा गया है ना। देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है सब किसी दूसरे बुक का है, ठीक है। देखो प्रोसेस, इस प्रोसेस से बनाना उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। देखो ओवरऑल परसेंटेज बोला है कितना का होगा, देखो 36,000 यहाँ पे है ना, यहाँ मैंने 3,000 लिख दिया है। तो ये 36,000 है ना, 36,000 देखो सेम प्रोसेस यही करोगे। 36,000 का 10% निकालो, 36,000 का 10% कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर देखो प्रथम चावल का क्या किया है, वो इतने परसेंट लॉस पे बेचा। देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ तुम यहाँ पे क्या जहाँ जहाँ 3,000 लिखा हुआ है ना, यहाँ गलती से मैं 3,000 करके सॉल्व करते मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था सही से। जहाँ जहाँ 3,000 तुम बस वहाँ पे 36,000 कर दोगे, ऑटोमेटिक सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर भी अगर नहीं आता फिर मैं सॉल्व करके फिर से मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देख लो पहला क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड कुल प्रॉफिट कितने का होगा। देखो टोटल कितना बोला, टोटल होना चाहिए प्रॉफिट कितने का, 10% का। तो टोटल 10% का प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर ही देता हूँ संग संग, यही प्रोसेस सेम, यही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ कुछ कुछ चेंजिंग होगा। जैसे कि देख लो 36,000 है, 36,000 का 10% कितना हो जाएगा, 36,000 इंटू 10/100 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, काटो, ये दो से ये जो दो कट जाएगा, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट टोटल कितना होना चाहिए, 3600, कितना होगा 3600 का, यानी इसको टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3600 का प्रॉफिट होगा, पहला बात। उसका बाद देखो 1/3 चावल का सीपी कितना है, बोला है अभी पूरा 3 कॉस्ट प्राइस, देखो टोटल खरीदा है 36,000 में, तो 1/3 का कितना होगा, इसको क्या बोलते हैं 36,000 को तुम 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000, क्योंकि देखो 1/3 हिस्सा है ना, तो टोटल का प्राइस जो है, टोटल प्राइस वही देखो 36,000 टोटल प्राइस है, ठीक है। उसको हम क्या करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने में हो जाएगा, 12,000 रुपया। यानी कि 1/3 चावल का सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। इसको 25% हानि पे बेचा गया, कितने परसेंट हानि पे, 20% हानि पे। तो 20% हानि पे बेचा गया, तो इसको मतलब तो लॉस कितना हो जाएगा इसका, 20%, यानी कि 12,000, 12,000 का 20%, सबको निकालने आता ही होगा, कितना होगा निकालने के बाद 12 का 20%, देखो निकालते हैं, चलो देख ही लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन कर देते हैं। ये 100 से ये 100 कटा, 12×24, यानी कि कितना आ गया, 24 आई 2 जीरो, यानी 2,400 रुपया, यानी कितना हो गया, यानी कि उसको लॉस कितने का हुआ, पहले पे लॉस हुआ उसको 2,400 का लॉस हो गया, ठीक है, 2,400 का लॉस हो गया। ये सब याद रखना, पहले पे 2,400 का लॉस हो गया। सेकंड क्या, 2/5 हिस्से चावल का सेलिंग प्राइस, अब मतलब टोटल टोटल कितना है, देखो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, टोटल तुम्हारा है 36,000, ठीक है। इसको कितना हुआ, 2/5 इंटू 2/5 हिस्सा है ना, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, काटो, 7×5 = 35, और फिर 72 में जाएगा, फिर डबल जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, यानी कि 14,000, 3600 था ना, डबल जीरो था, हाँ। 36 का 2/5%, ऐसा 36 का यानी टोटल कितना में, देखो यानी कि 1/3 हिस्सा का कॉस्ट प्राइस था 12,000 रुपया, और 2/5 हिस्सा का कॉस्ट प्राइस कितना है, 14,400 रुपया। यहाँ पे लिखोगे ये जो प्राइस है इसका है 12, इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। लैंग्वेज वही रहेगा, बस यहाँ पे कुछ कुछ चेंजिंग होगा, वो तुम यहाँ पे समझ के लिखो। 14,400 रुपया उसका क्रैमल हो गया, इसको बेचा गया कितने, 25% का लाभ पे। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इंटू 25% करोगे ना, इंटू 25 करो, 25% निकालो, ये जीरो जीरो से ये कट जाएगा, और 144 × 25 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 144 × 25 है, 144 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे कितना है, वही हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताओ, करके देखो कौन पहले कर पाता है। कितना है, 144 × 25,
यानी कि कितना आ गया 3600 रुपया। कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे? देखो जब तुम प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो चलो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा 3600 रुपया। देखो पहले पे उसको लॉस हुआ 2400 का, दूसरे पे उसको हुआ 3600 का, ठीक है। हाँ 3600 का, ठीक है। और हमको टोटल कितना चाहिए था? देखो बोला गया है कि लास्ट में कितना पे, मतलब देखो शेष चावल को कितना परसेंट लाभ पे बेचा जाए, जो कि उसको जो लाभ हो उसको उसको प्रॉफिट हो कितने का? 3600 का, ठीक है। तो ये निकल गया 3600 यहाँ पे। चलो बाकी बचे चावल का क्रय मूल्य। देखो अब बाकी बचे चावल का क्रय मूल्य कितना होगा? अब तुम यहाँ माइनस कर लो ना। टोटल दाम कितना था उसका? देखो टोटल उसका दाम था तुम्हारा 36,000। देखो यहाँ पे 36,000। 36,000 से हम माइनस करेंगे किसको? 12,000 को। और देखो 12,000 को और फिर 36,000 को माइनस करेंगे। पहले 12,000 से कर लेंगे, फिर उसके बाद कितना से करेंगे? 14,400 से। तो कितना आ गया? 9,600। यानी बाकी के चावल को कितना में बेचेगा? 9,600 में। 3600 में से दोनों को जोड़ देंगे, 9,600 में बेचेगा, ठीक है। अब ये कहा है कितने परसेंट लाभ पे। हम मान लेंगे उसको X% लाभ पे बेचा गया, ठीक है। X% लाभ पे बेचा गया, उसको मान लिया X% लाभ पे बेचा गया। तो कितना, मतलब क्रय में कितना? 9,600 इंटू X/100, यही होगा ना। मैं सबको रिफ्रेश करता हूँ, जो फ्रेश साइट जो फ्रेश है उसी को मैं बस लिखूँगा। ये किए। अब देखो यहाँ कितना आया था? 9,600 रुपये में लाया गया था कि 9,600 में बचा हुआ क्रय मूल्य। इसको बेचा गया है कितने में? हम माने X में, X/100। तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? इसको काट दो, बचा X बराबर 96, ओनली 96, ठीक है। अब देखो यहाँ जो कंडीशन था, टोटल मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ था? देखो याद करो, 3600 था। 3600 ही था ना। 3600 माइनस सेकेंड में कितना आया था? याद है कुछ? सेकेंड में आई थिंक कुछ ध्यान भी नहीं, कितना आया था? 1200 था, नहीं 2400 था। हाँ 2400 था। सेकेंड में कितना था? 2400 था। ये गलत है। कितना? 2400 था। फिर लास्ट में कितना आया था? इतना लॉस हुआ था। फिर लास्ट में कितना आया था हम लोग का? फाइनली आया था कितना? आया था हम लोग का, ये क्या बोलते हैं उसको? 3600। 3600 आया था। अब देखो इन टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना होना चाहिए? 3600 बराबर, ध्यान दो फिर से, देखो थोड़ा सा काट रहा हूँ फिर से। देखो टोटल प्रॉफिट 3600 था, ठीक है। 3600 होना चाहिए तीनों को मिलाने के बाद, यानी कि पहला प्रॉफिट, यानी कि मैं कितना, पहला प्रॉफिट कितने का हुआ था? 3600 का। उसके बाद मेरा लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ? 1200 का। 1200 लॉस था, सॉरी 2400 था। 2400 मिस्टेक हो जा रहा है। 2400 रुपये लॉस था। फिर से काटना होगा इसको। 3600 बराबर 3600 प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था 2400 का, ठीक है। और फाइनली मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्लस 96x का। 96x का। तो ये 36 से एक साइड कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 96x बराबर 2400 हो जाएगा, यही हुआ ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2400 बराबर 96। अब अगर 2400 को तुमको 96 से डिवाइड देना है, तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में। ये तुम्हारा कट जाएगा 25 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? 25। और हमें माने थे कि ना कितने परसेंट लाभ पे बेचा गया? 25% लाभ पे, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 25। ये हम लोग आंसर हो गया। देखो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम इसको फिर से यानी साफ से बना के
तुम मुझे व्हाट्सएप करोगे। देखो क्योंकि देखो प्रोसेस से बस यहाँ तुम्हारा डिजिट सेम है, हो सके तुम लोग का एग्जाम में हो सके जो 3000 दिया यही क्वेश्चन आ जाए। यानी कि तुम लोग का देखो तुम लोग को सीखना है ना कि इसका सॉल्यूशन, मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बता दिया है। बस जहाँ इसी कॉन्सेप्ट तुमको पूरा समझ बनाना है। अब तुम लोग बोले कि नहीं सर गलत बताए होंगे, इसलिए मैं तुमको आंसर भी ला के दिखा दिया है कि देखो आंसर इससे भी आएगा, 25% का आंसर इस प्रोसेस से ही सब सही सही है। बात समझ में आया। बाकी तुम लोग का होमवर्क रहा है ये इसको चेक करने का, मैंने इसमें भी इसका सॉल्यूशन एक तरह से दे ही दिया है। अगर फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो एक फ्रेश से बना के तुम लोग को फिर से बता दूंगा, फिर अपलोड कर दूंगा। चलो इस चैप्टर का लास्ट सम्स और सबसे अंतिम सम्स। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक व्यापारी ने एक प्रकार के चाय 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% की हानि, और दूसरे प्रकार के चाय को 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 25% का लाभ करा। यानी देखो पहला चाय उसको 80 रुपये प्रति किलो से बेचा तो उसको हानि हो रहा है 20% का, लेकिन ठीक दूसरा चाय का 200 रुपये प्रति किलो से बेचा तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो दोनों को इस प्रकार को मिला दिया गया। हम मान लेंगे पहला जो ब्रेक एमोल था 80 रुपये पर केजी। अब पहले पे देखो क्वेश्चन बोला 20% का लॉस हुआ है, तो 20% का हानि, तो खरीदा कितना में होगा निकाल लेंगे। प्रोसेस तुमको पता है कंटिन्यू 4 साल से इसी प्रोसेस से बना रहे हैं। तो मान लेंगे सेलिंग प्राइस एक्स हो गया, तो पहले चाहे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100 रुपये, यानी 100 रुपये पर के जी खरीद रहा है और 80 रुपये पर के जी बेच रहा है। ठीक है पहले का निकल गया। उसी तरह दूसरे का भी, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपये पर के जी दिया हुआ, इसके उसको फ़ायदा हो रहा है 25% का, तो हम निकाल लेंगे ना तो कितने का मेरा सेलिंग प्राइस है, रख दिया मेरा कॉस्ट प्राइस है, माना इसका कॉस्ट प्राइस वाई मान लिए, यानी दूसरा जो चाय है उसको हम 160 रुपये पर के जी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 200 रुपये पर के जी। ठीक है लेकिन अब ये मिल गया। और लेकिन जब बोला गया जब दोनों को जब मिला के बेचता है ना तो उसको बेचता है कितना है प्रति किलो की दर से, यानी कि 150 रुपये पर के जी के हिसाब से बेचते हैं। देखो यदि सेलिंग प्राइस 150 रुपये पर के जी है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 25% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये का। यानी कि 120 रुपये का कॉस्ट प्राइस हो रहा है कब, दोनों को जब खरीद रहा है। मान लेंगे देखो कॉस्ट प्राइस कितना, देखो सेलिंग प्राइस जेड आ गया, यानी कि जो तीसरे का कॉस्टिंग प्राइस होना चाहिए 120 रुपया होना चाहिए था। तो यानी मिश्रित चाय, तो मिश्रित चाय का कॉस्ट प्राइस कितना 120 रुपया। तो मिश्रित चाय में कौन कितना मिलाया, तो मान लेंगे ए पार्ट जो है मिलाया ए का है, बाकी का पार्ट कितना ए माइनस है, यानी वो किसका होगा दूसरे चाय का होगा। तो ए इंटू 100 प्लस पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो पहले का 100 रुपये आया था ना, इसलिए ए इंटू 100 प्लस जो बाकी जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट कितना है 1 माइनस ए, वो किसका रेट कितना है 160, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू आ गया, ए का कितना आ गया 2/3। उसी तरह दूसरे जगह मात्रा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी कि 1 कितना हो जाएगा ये 1/3। तो दोनों को किस अनुपात, क्वेश्चन पूछा है किस अनुपात में मिला गया, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। 3 3 कट जाएगा, ये नीचे से 3 3 कट जाएगा, 2:1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तो आज हम लोग का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चलो बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय बाय।